पंडित जी, आप ये बताएं, जहां तक संजय दत्त जी का सवाल है, उनकी पत्री देखते हुए, एस्ट्रोलॉजिकली स्पीकिंग, ज्योतिष के हिसाब से संजय दत्त जी का करियर आगे किस प्रकार जाएगा, वो जरा बताएं। संजय दत्त जी का यहां तक फिल्मी कैरियर है, उसमें उस बात में कोई दो राय नहीं कि अगले 7 से 8 साल कम से कम वो फिल्मी कैरियर में सक्रिय रहेंगे, और इन 7-8 सालों में वो अपनी एक कंपनी भी विस्थापित कर सकते हैं। यहां से वो खुद फिल्में बनाना शुरू करेंगे, और उसमें भी उनको औसत से ज्यादा सफलता मिलेगी। यहां तक उनकी आयु का सवाल है, आयु उनकी बहुत लंबी है, दीर्घायु है वो, और काफी सालों तक, यानी 78 to 80 ईयर तक उनका फिल्मों में सक्रिय रहना कुंडली के मुताबिक दिखता है। यहां तक ये जो वाद विवाद है, इस वाद विवाद का ज्यादा से ज्यादा जो छुटकारा है उनको, वो छुटकारा 25/4/2008 से पहले हो जाना चाहिए। 25 अप्रैल 2008 से पहले। जैसे कि आरकेबी शो के माध्यम से 2-3 बार हमारे और भी सहयोगी ज्योतिषियों की भी यही रीडिंग्स थी, और उनकी कुंडली के मुताबिक मेरी खुद की जो रीडिंग्स है वो बिल्कुल क्लियर कट है कि शनि सिंगापुर जाने मात्र से बहुत कल्याण हो जाता है। शनि न्यायाधीश है, इन्होंने पहले ही 3 साल की जेल काट ली है, और उस जेल की वजह से भी कहीं ना कहीं उनकी अपनी सामाजिक जो पर्सनैलिटी है, यानी उनका जो सामाजिक व्यक्तित्व इस वक्त बना है, उनके 10वें घर को देखते हुए, जो कि पब्लिक का घर माना जाता है, उसको भी ध्यान में रखते हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उनको एक हीरो के रूप में, जैसे कि लोहा सोन जलकर, यानी आग में तप कर कुंदन हो जाता है, इसी तरह मुझे लगता है कि संजय दत्त जो है वो इन प्रॉब्लमों से, इन समस्याओं से जूझते हुए, इस आग में से निकलते हुए सोने के स्वरूप निकलेंगे। जी हाँ, ज्यादातर ये कहा जाता है कि सोना तप के कुंदन हो जाता है। और जहां तक सवाल है इनका जेल में रहने का, जहां तक सवाल है, 16 महीने ये जेल में रह चुके हैं अभी तक। 16 महीने की जेल काट चुके हैं, और आगे वो तो खैर न्यायालय के ऊपर, महीने को शायद डबल ये न्यायालय के ऊपर निर्भर है कि जो 6 साल की इनको सजा हुई है वो कम होती है, ज्यादा होती है, वो तो उच्चतम न्यायालय के ऊपर निर्भर है। और 27 सितंबर को इनको जो इनकी ऑर्डर की जो कॉपी है, जिसके तहत इनको सजा हुई है, वो इनको उपलब्ध करा दी जाएगी, और उसके बाद इनको फिर वापस जेल जाना पड़ेगा। उसके बाद उच्चतम न्यायालय में एक बार फिर अपील होगी, फिर उच्चतम न्यायालय क्या रिलीफ देता है, किस प्रकार देता है, वो तो खैर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही है।